हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। देखिए, क्लास 9th का हमारा मैथ का जो क्वेश्चन था वो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था और अब नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई, वो आइए देखते हैं और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है कि जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। जो स्थितियां दी हुई हैं मेरे भाई उसमें बहुपद का जो शून्यक होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें जो स्थितियां हैं भाई, आपके सामने ये 6 या 7 सवाल दिख रहे होंगे। ये पहला पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, दूसरा पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 और तीसरा तीसरा पी एक्स बराबर 2x+5, चौथा पी एक्स बराबर 3x-2, पांचवा पी एक्स बराबर 3x और छठा पी एक्स बराबर ए एक्स और इज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो के बराबर नहीं होगा मेरे भाई। और सातवां पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी और सी जहां पे शून्य है, सी बराबर जीरो और सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं। सी और डी जो है मेरे भाई वो क्या है, वास्तविक संख्या है। तो आइए हम पहली क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई। पी एक्स बराबर x+5 और क्या कह रहा भैया, प्रत्येक स्थिति में शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए भैया इसे कहेंगे पी एक्स बराबर जीरो रखने पर। क्या भैया, पी एक्स बराबर जीरो रखने पर। तो भैया क्या करेंगे, जब पी एक्स बराबर जीरो रख देंगे तो यहाँ जो है ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक मेरे भाई। और ये x+5 अब ये है जो भाई, x को इसी साइड रहने दीजिए, 5 को इस साइड लाइए तो हो जाएगा x बराबर -5 और ये जो शून्यक होगा मेरे भाई वो क्या होगा, -5। ये पहला क्वेश्चन जो था मेरे भाई उसका शून्य कितना आएगा, ये क्या होगा मेरे भाई, ये होगा बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक मेरे भाई, दिख रहा है, नोट करते चलिए। और आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट इसी के नीचे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भैया पी एक्स बराबर x-5। अब क्या करेंगे भैया, पी एक्स का मान फिर शून्य रख के चेक करेंगे। पी एक्स बराबर जीरो रखने पर, जीरो रखने पर और जब पी एक्स का मान जीरो रखेंगे मेरे भाई तो क्या होगा, x-5 ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक। और x को इसी साइड रहने दीजिए, 5 को इस साइड लाइए तो होगा x बराबर, ये माइनस में है इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा +5। क्या भैया, +5। ठीक। और ये क्या हुआ भैया, बहुपद का शून्यक। क्या हुआ, बहुपद का शून्यक हुआ भैया। तो ये हमारा दूसरा हो गया और ये पहला। तो इसे आप नोट करिए, उसके बाद हम तीसरा और चौथा देखते हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है। या फिर इस साइड देख लेते हैं, इस साइड देख लेते हैं। क्या भैया तीसरा क्वेश्चन क्या है, पी एक्स बराबर, तीसरा क्वेश्चन है हमारा भैया पी एक्स इक्वल टू 2x+5। क्या भैया, 2x+5। अब भैया शून्य ज्ञात करने के लिए वही चीज जो हमने आपको बताया कि पी एक्स बराबर शून्य रखने पर, तो लिखेंगे पी एक्स बराबर जीरो रखने पर और जब पी एक्स का मान जीरो रखेंगे मेरे भाई और वो क्या रहेगा, 2x+5। अब देखिए क्या करेंगे भाई, जो ये 2x है इसे इसी साइड रहने दीजिए, पहले 5 को लाइए अब इस साइड तो 2x बराबर, अगर आप इस साइड लाएंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, -5। ये क्लियर हुआ मेरे भाई। अब क्या भैया, ये x के साथ गुणा में है, दो क्या है, x के साथ गुणा में है। कक्षा 9 में तो आपने पढ़ा है, कक्षा 8 सॉरी 8 में तो आपने पढ़ा ही होगा कि इसे जब पक्षांतर करते हैं तो गुणा में रहता है तो भाग में चला जाता है, भाग में रहेगा तो गुणा में चला जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में। और जाएगा कहाँ भैया, जो ये बराबर के चिन्ह लगे हैं इसके जस्ट आप अगर इस साइड लाते हैं तो प्लस में है तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, और गुणा में है तो भाग में, और भाग में है तो गुणा में। ठीक मेरे भाई। तो अब क्या करेंगे, यहाँ x के जो x है मेरे भाई 2x के साथ गुणा में है तो अगर x भर लिखेंगे मेरे भाई तो ये -5 बटे, ये भैया गुणा में है, यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बटे में 2। तो ये भैया x का जो इस बहुपद का शून्यक होगा मेरे भाई क्या होगा, -5/2। क्या होगा, बहुपद का शून्यक।
तो ये तीसरा क्वेश्चन हुआ मेरे भाई। अब ये तीनों क्वेश्चन आप पहले उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहां लिखेंगे तो थोड़ा सा झुक के लिखना पड़ेगा और नीचे भी हो जाएगा। तो पहले आप 3 क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट होगा। अब इसे हम इरेज करते हैं मेरे भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो वाला भी छोड़ देते हैं भैया, नोट करते रहिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जब इस साइड हो जाएगा तो फिर उसे इरेज करेंगे। अब आइए भैया चौथा क्वेश्चन। क्या भैया? चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दे रहा है मेरे भाई? पी एक्स बराबर 3x-2। कितना दे रहा है भैया? पी एक्स बराबर 3x-2। ये रहा हमारा बहुपद मेरे भाई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कहेंगे क्या भैया? पी एक्स बराबर जीरो रखने पर, जीरो रखने पर। अब जीरो रखेंगे भैया तो क्या करेंगे भैया कि पी एक्स का मान पूरा जीरो रख दीजिए, बराबर 3x-2। ये तो हमारा बहुपद है। ठीक, अब क्या करेंगे भैया? 3x को यहीं रहने दीजिए, मतलब 3x को यहीं रहने दीजिए। 2 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में, मतलब 2 हो जाएगा। और फिर x भैया ये 2 है 2, और देखिए ये x के साथ गुणा में है 3, और इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो बटे 3। ठीक भैया, तो ये जो आपके पास सब प्राप्त हुआ मेरे भाई, x बराबर 2/3, ये बहुपद का शून्यक हुआ। क्या हुआ भैया? बहुपद का शून्यक। कितना हुआ भैया? 2/3। ठीक, तो ये चौथा क्वेश्चन था आपका भी। क्लियर? अब आप आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्या दिया भैया? पी एक्स बराबर 3x। कितना दिया भैया? पी एक्स बराबर 3x। अब वही चीज फिर लिखेंगे भैया, पी एक्स बराबर शून्य लिखने पर, पी एक्स बराबर जीरो रखने पर, जीरो रखने पर। और जो जीरो रखेंगे मेरे भाई तो पी एक्स का मान जब जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा भैया बराबर 3x। ठीक, यहां तक क्लियर? अब देखिए भैया एक्स जो 3 है एक्स के साथ गुणा में है, और इससे जो है जब इस साइड आएगा तो भाग में जाएगा, तो लिखेंगे क्या भैया? एक्स बराबर 0/3। अगर 0/3 है मेरे भाई और 0 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? क्या आएगा मेरे भाई? ये 0। क्या आएगा मेरे भाई? 0। और ये से क्या कहेंगे भैया? बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य कहेंगे। तो ये बहुपद का शून्यक हो जाएगा मेरे भाई। ये 0 है, ये क्या है मेरे भाई? 0 है, और x का मान 0 आया, और बहुपद का शून्य क्या हुआ भैया? शून्य हुआ। ठीक, तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन है। उस साइड वाला आप क्लियर कर, उस साइड वाला आप अगर नोट किए हो तो रिविजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। पांचवा हो गया, अब छठवां देख लेते हैं। तो छठवां क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? छठवां क्या है मेरे भाई? ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको छठवां क्वेश्चन। ए एक्स पी एक्स बराबर पी एक्स बराबर ए एक्स और ए कह रहा है नॉट इक्वल टू 0। ये भैया नॉट इक्वल टू मतलब बराबर, और उसके बाद कट कर देंगे तो नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर। 0 के बराबर नहीं है। ठीक, तो क्या कहेंगे भैया? जब ए 0 के बराबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें वही पहले वही जिस तरह से सॉल्व करते हैं वही लिखेंगे भैया, पी एक्स बराबर 0 रखने पर। भैया पी एक्स बराबर 0 रखने पर क्या कहेंगे भैया? पी एक्स बराबर 0 रखने पर तो क्या हुआ भैया? पी एक्स 0 बराबर ए एक्स। क्या हुआ भैया? ए एक्स। ठीक, उसके बाद अब क्या होगा मेरे भाई कि ए जो है, ए इस साइड आएगा एक्स को छोड़ के, हो जाएगा भैया 0/ए एक्स। भैया ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन एक्स तो हो गया भैया, एक्स तो हो गया। अब यही कहेंगे भैया कि जब इससे भाग देंगे, या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, या फिर इससे भाग दे दीजिए, तो भैया क्या करेंगे? यहीं पे रखने दीजिए। ये क्या हो जाएगा भैया? शून्यक हो जाएगा बहुपद का। क्या हो जाएगा? बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो ये हमारा रहा भैया छठवां क्वेश्चन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप पहले इसे नोट कर चुके होंगे, तो इसे इरेज करके फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसे इरेज करते हैं भैया।
आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं भैया। सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन है भैया पी एक्स बराबर दिख रहा है भैया सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। और क्या भैया सी जीरो के बराबर, सी का मान जीरो है मेरे भाई, और सी और डी जो है वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है भैया? सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं। तो आइए हम फिर वही जिस तरह सॉल्व करते थे वही देख वैसे ही सॉल्व करेंगे भैया। तो लिखेंगे पी एक्स बराबर शून्य रखने पर, पी एक्स बराबर जीरो रखने पर, जब भैया पी एक्स का मान जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस का डी। अब क्या भैया सी एक्स यहीं रहने दीजिए, सी एक्स भैया यहीं रहने दीजिए, डी को आप इस साइड लाएंगे तो माइनस का डी हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, क्या हो गया? माइनस का डी हो जाएगा। उसके बाद एक्स जो है मेरे भाई, एक्स को इसी साइड रहने दीजिए, सी को इस साइड आएगा तो माइनस का डी बटे सी। क्या भैया? माइनस का सी बटे डी। ये रही मेरे भाई क्या है? ये बहुपद का शून्यक है। क्या है ये? बहुपद का शून्यक। तो यही पूछ रहा था मेरे भाई, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हमने ये सातों क्वेश्चन के जो है शून्यक हमने ज्ञात कर रखा है भैया। ये उस छठवां हो गया भैया, ये सातवां हो गया। तो ये सातों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्या भैया? सातों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और आप पहले इन क्वेश्चनों को देखिए और नोट करिए, और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके बुक में हो पहले उन्हें सॉल्व करिए। क्या करिए भैया? पहले उन्हें सॉल्व करिए। और जो ना समझ में आता हो भैया नहीं सॉल्व हो पाएगा, उसके लिए हम तो हैं ही मेरे भाई। आप कमेंट में हमारे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर जी ये नहीं समझ में आया, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए भैया, वहाँ यूट्यूब पे लिंक पड़ा होगा मेरे भाई, वहाँ से आप टेलीग्राम पे चले जाइए, वहाँ से आप अपने किताब की या फिर जो क्वेश्चंस हैं आपको वहाँ फोटो क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सेंड कर दीजिए, आपको सॉल्व वहाँ से मिल जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो आप ये पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भैया अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास क्या है कि अगला क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि भैया अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में से के प्रत्येक बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या भैया? कि बताइए कि निम्नलिखित में से बहुपद का एक गुणनखंड क्या है भैया? x प्लस वन है। मतलब जो आपके पास क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहे होंगे भैया कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये पांचवा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इसका एक गुणनखंड भैया बताइए कि x प्लस वन इसका गुणनखंड है। गुणनखंड करने का मतलब भैया कि अगर जो क्वेश्चन हमारे पास ये बहुपद दिख रहा है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, ठीक, इसका ये जो बहुपद है इसमें हम अगर x प्लस वन से भाग दें, क्या दे भैया? x प्लस वन से भाग दें तो इसका मान कितना आना चाहिए भैया? शून्य होना चाहिए। क्या? इसका मान जो है लास्ट में कट के जीरो हो जाना चाहिए, तब तो ये गुणनखंड होगा। ठीक मेरे भाई, या फिर x बराबर हम इसे क्या करें भैया? बराबर जीरो करके फिर x बराबर माइनस वन कर दें, x बराबर माइनस वन कर दें और x माइनस जो x का मान होगा माइनस वन वहां हम रख के चेक करें और उसका मान क्या आ जाए? जीरो आ जाए। क्या आ जाए मेरे भाई? जीरो आ जाए, तब तो ये हमारा ये गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो क्या कह रहा है भैया? बताइए कि निम्नलिखित में से बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस वन है। भैया वो कह रहा है कि बताइए है ये, तो आप रख के चेक करेंगे। क्या करेंगे भैया? x का मान रख के पांचों बहुपदों में रख के चेक करेंगे। अगर हमारा जीरो हुआ तो बहुपद का गुणनखंड होगा भैया वो, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो आइए पहले सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आप बोर्ड पे देखते रहिएगा मेरे भाई, बोर्ड पे देखते रहिएगा और हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? पहला क्वेश्चन है मेरे भाई एक्स स्क्वायर, क्या भैया? एक्स क्यूब, क्या भैया? एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का एक्स प्लस का वन। और क्या कह रहा है भैया कि बताइए कि भैया किसका? एक्स प्लस वन का। तो क्या करेंगे भैया? क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया कि x प्लस वन बराबर जीरो करेंगे पहले, फिर x बराबर माइनस वन। ये जो मान है मेरे भाई x बराबर माइनस वन, वही ये बहुपद इसमें रखेंगे। किसमें भैया? रखेंगे। तो एक्स क्यूब तो लिखेंगे माइनस एक का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर तो माइनस वन का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस वन, फिर प्लस वन। ठीक, ये हमने x का मान रख दिया भाई। क्या रख दिया? x का मान। अब क्या होगा मेरे भाई? ये जो दिख रहा है माइनस वन इसका क्यूब है,
इसे क्या करेंगे भैया, क्यूब है मेरे भाई, तो इसे जब गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, -1 गुणित फिर -1 फिर गुणित -1, और जब इसका गुणा भैया करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 1 फिर गुणित -1 प्लस माइनस, फिर भैया क्या हुआ कि ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, एक एक का एक, ठीक। तो पूरा क्या है भैया, ये जो सॉल्व करने का ये लास्ट में क्या है वो -1 आया। क्या है भैया, अगर एक -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा भैया, -1, ठीक। और ये प्लस, ठीक। उसके बाद स्क्वायर है, मतलब क्या करेंगे भैया, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया, 1 का 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या आएगा मेरे भाई, अगर आप स्क्वायर करेंगे, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, क्या आएगा कि यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया मेरे भाई, क्लियर है। देखिए अब क्या है कि ये प्लस में है, ये माइनस में भाई, ये प्लस में है, तो ये कट कर दीजिए या फिर घटा दीजिए तो जीरो आ जाएगा, ठीक मेरे भाई। उसके बाद फिर यहाँ भी प्लस है, ये भी माइनस में है, ये माइनस में, सॉरी ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये भी कट जाएगा या फिर इसे भी घटा दीजिए तो जीरो आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, जीरो। तो और हमें क्या प्राप्त करना था भैया, अगर इसका मान रखें हम, अगर जीरो आ जाए तो हमें क्या बताना भैया कि ये बहुपद का गुणनखंड होगा। क्या होगा भैया, गुणनखंड है। तो लिखेंगे क्या भैया, यह गुणनखंड, गुणनखंड है। क्या लिखेंगे भैया कि यह गुणनखंड है। तो ये पहला क्वेश्चन था मेरे भाई। अब क्या करेंगे भैया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, एक्स पे 4, एक्स के पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब भाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का एक्स प्लस का 1। ये रहा आपके पास दूसरा क्वेश्चन कि एक्स पावर 4 फिर एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर एक, ठीक। अब क्या करेंगे भैया, यही चीज कि एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर -1, एक्स बराबर -1। यहाँ तक दिख रहा है मेरे भाई, दिख रहा है आप सबको, ओके। फिर अगर चलिए नीचे न करके यहाँ बगल में ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और दिखता रहे। अब क्या करेंगे भैया, जहां हमारा x4 है वहां पे -1 रख देंगे। क्या रखेंगे, -1 का पावर 4 प्लस फिर माइनस, भैया x का मान -1 है तो -1 का क्यूब, -1 का क्यूब, क्या करेंगे भैया, -1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस एक्स है तो -x लिखेंगे, मैं ये -1 उसका प्लस का 1, ठीक। यहाँ तक क्लियर भैया, यहाँ तक क्लियर होगा। अब उसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे कैसे भैया, जब x की पावर 4 है तो अगर आप माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 1, फिर गुणा करिए भैया, फिर माइनस माइनस, नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट भैया, इसे ऐसे रहिए, और ये क्या भैया, -1 इंटू -1, ठीक। अब प्लस माइनस माइनस, ठीक मेरे भाई, और एक का गुणा करेंगे तो एक इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक का एक ही रहेगा। कहने का मतलब भैया अगर पावर 4 है तो प्लस का 1 आएगा, कितना आएगा मेरे भाई, अगर पावर में 4 है, -1 के पावर 4 है भैया, उसका अगर गुणा कराएंगे तो प्लस में 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, और यहाँ प्लस करेंगे। अगर पावर क्यूब है, पावर क्यूब है मेरे भाई, तो क्या आएगा, -1 आएगा, तो -1 आएगा तो भैया यहाँ माइनस लिख लीजिए, -1, और ये स्क्वायर है मेरे भाई तो प्लस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का 1, ठीक मेरे भाई। और यहाँ प्लस माइनस माइनस का 1, और ये प्लस का 1 तो पहले से ही दिया हुआ है, क्या भैया, +1 तो पहले से ही दिया हुआ है, ठीक मेरे भाई। उसके बाद क्या करेंगे भाई, अब ये देख लीजिए कि ये एक प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है। क्या है मेरे भाई कि ये प्लस में है, एक एक दो, और ये तीसरा क्या है, तीनों प्लस में है। तो आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए, या फिर ये प्लस माइनस कट जाएगा, फिर ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये बचेगा प्लस का 1, क्या भैया, प्लस का 1 बच जाएगा। तो क्या ये गुणनखंड है, क्या भैया इस बहुपद का x+1 गुणनखंड है। क्या कहेंगे भाई कि अगर 0 नहीं आए मेरे भाई तो गुणनखंड नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि यह गुणनखंड नहीं है, यह गुणनखंड
नहीं है। क्या लिखेंगे भैया कि यह गुणनखंड नहीं है। कौन सी भैया? x+1। x+1 जो था इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो भैया ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ हमारा। इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करते रहिएगा मेरे भाई, और जो ना समझ में आए वो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसे सॉल्व कर देंगे। आप भी अपनी समस्या हमारे सामने ज़रूर रखिएगा, हम उसे सॉल्व करके आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे मेरे भाई। आप या कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे भाई, या आपके लिए भैया टेलीग्राम चैनल हमेशा उपलब्ध रहेगा, आप वहाँ भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन का फोटो भेजिए भैया, आपको सॉल्व मिलेगा। ठीक, तो नोट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं भैया। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो मेरे भाई क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, x⁴ प्लस का 3x³ 3x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x² प्लस का x प्लस का x प्लस का 1। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन भाई। और इसके गुणनखंड में भी ये क्या करने हैं, x+1 का, x+1 बराबर 0, x बराबर -1। यही मान रख के हमें चेक करना भैया कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो भैया -1 का मतलब 4 पे जो पावर 4 है, -1 का पावर 4 हो जाएगा, प्लस का भैया 3 -1 का पावर क्यूब प्लस 3 -1 का पावर 2 प्लस -1 और प्लस का 1। यहाँ तक क्लियर भैया? वही मान रखे हैं भाई, और कुछ किए नहीं अभी तक, मान बस रखे हैं। तो क्लियर मेरे भाई? आइए उसके बाद ये जो पावर 4 है, अगर इससे करेंगे भाई तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्लस का 1 हो जाएगा ये सॉरी, हाँ भाई, ये प्लस का 1 हो जाएगा। और उसके बाद भैया जब क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 भैया 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा भाई। और उसके बाद भैया यहाँ जब स्क्वायर का भैया तोड़ेंगे भैया, -1 का स्क्वायर रहेगा, अगर उसे तोड़ेंगे भैया तो +1 होगा। क्या होगा? +1। और जो वही 3 से गुणा करेंगे तो भैया प्लस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 3। ठीक मेरे भाई? और यहाँ देखिए माइनस में है तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भैया, माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 1 और प्लस का 1। ये क्लियर भैया? यहाँ तक क्लियर? अब देखिए क्या करेंगे मेरे भाई, ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में, इसे काट दीजिए या फिर घटा देंगे तो फिर खत्म हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा प्लस का 1 बच गया। क्या हुआ भैया? प्लस का 1 बच गया। अब बताइए क्या ये बहुपद जो है मेरे भाई, वो x+1 का गुणनखंड है? क्या भैया है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि मेरे भाई अगर ये 0 होता तब तो ये गुणनखंड होता, लेकिन जब 1 आ गया तो क्या लिखेंगे भैया, यह गुणनखंड नहीं है, यह गुणनखंड नहीं है, नहीं है। और किसका भैया? x+1 का। मुझे ये बहुपद x+1 का गुणनखंड नहीं है। इसके बाद मेरे भाई ये चौथा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इसे सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भैया चौथा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, यहाँ पे नोट करते हैं। x³ माइनस का x² माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 x प्लस का √2। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? अब वही चीज x+1 का मान रखेंगे तो लिखेंगे x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1। क्या होगा? x बराबर -1। यही मान इस समीकरण में रखेंगे भैया, या बहुपद में रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो करेंगे क्या भैया, यहाँ तो क्लियर नीचे आएगा नहीं, आइए ऊपर आते हैं। तो ये भैया x³ है। क्या है मेरे भाई? यहाँ दिख रहा होगा आपको x³, तो x³ का मतलब -1 का क्यूब, और उसके बाद माइनस x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर में भाई, माइनस ये 2 है भैया ब्रैकेट में, तो 2 प्लस √2, यहाँ -1 रहेगा भैया, क्योंकि x यहाँ है तो -1 प्लस का √2। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक दिख रहा है आपको? उसके बाद भैया देखिए यहाँ जो है माइनस का, तो ये क्यूब करेंगे जब आप मेरे भाई, तो क्या होगा? -1
क्या होगा भैया माइनस का 1। और ये देखिए भाई जब ये स्क्वायर है तो आप इसका गुणा करेंगे भैया तो प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई देखिए ये माइनस है और इसे ये प्लस का 1 है मेरे भाई। जब प्लस ये इसका गुणा हो जाएगा भैया तो ये माइनस में हो जाएगा, लेकिन फिर ये प्लस माइनस प्लस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 2। ये पहले भैया 1 मिनट भैया पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, पहले क्या तोड़ेंगे भैया ब्रैकेट तोड़ेंगे मेरे भाई। तो आप अगर इसे क्या गुणा करके भैया ये करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, एक का जब गुणा करेंगे और जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये भी प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा और अंडर रूट 2। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे भाई। अब क्या करेंगे ये माइनस में है ये भी माइनस में है तो माइनस का 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा भैया 2 अंडर रूट 2 है, यहाँ भी अंडर रूट 2 है, या फिर मेरे भाई कुछ तो होगा यहाँ पे। देखिए भाई इसका पहले गुणा करिए आप, 1 मिनट। पहले आप इसका गुणा कराइए तो ये क्यूब रहेगा तो -1 हो जाएगा और ये स्क्वायर जब तोड़ेंगे भाई तो प्लस में आएगा, ये माइनस में तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये भी माइनस है, यहाँ माइनस है, ये भी माइनस, लेकिन x का मान हमारा -1 है भैया। तो ये भी इसका जब गुणा कराएंगे तो प्लस का ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा और प्लस का अंडर रूट 2। ठीक, यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। अब ये माइनस माइनस प्लस तो रहेगा माइनस प्लस 2 और ये माइनस अंडर रूट 2, ये प्लस का अंडर रूट 2। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर। और देखिए ये माइनस में है प्लस में ये कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में ये भी कट जाएगा, तो भैया क्या आ गया 0 आ गया। क्या आया मेरे भाई 0 आ गया। तो ये गुणनखंड होगा मेरे भाई, क्या होगा गुणनखंड होगा। ठीक, तो ये नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिए आप पहले। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन क्या है आपके पास। ठीक, इस साइड का इरेज कर देते हैं भैया, इस साइड का तो हो गया होगा आपका। आप वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लिया करिए, उसके बाद आगे बढ़िया करिए। ठीक मेरे भाई, अगर ज़्यादा जल्दी हम कर दें तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आपको नोट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ये भी हो गया होगा, ठीक है, तो इसे भी इरेज करते हैं। क्या करते हैं भैया इरेज कर देते हैं। और 5वां क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 5वां क्वेश्चन है एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर -1। एक्स क्यूब जगह लिखेंगे भैया एक्स -1 का क्यूब। अब क्यूब का जब भैया तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। क्या ये गुणनखंड है, तो लिखेंगे यह गुणनखंड नहीं है, यह गुणनखंड नहीं है। क्या करेंगे भैया लिखेंगे यह गुणनखंड नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ मेरे भाई। क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 5। तो आप इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए मेरे भाई फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भैया ये 5वां क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, नोट कर लिए। ठीक, अब देखिए भैया क्या हुआ कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे भाई। अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे भैया अगले वीडियो में। तब तक इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में हो मेरे भाई उन्हें सॉल्व करते रहिए, और जो ना सॉल्व हो सके भैया वो हमसे शेयर करिए, हम ज़रूर से सॉल्व करके बताएंगे आपको। लेकिन इस तरह के जितने क्वेश्चंस है पहले प्रयास करिएगा भैया कि हम सॉल्व कर लें, क्योंकि अगर हम इतना बता चुके हैं मेरे भाई तो एक बार आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे वो क्वेश्चंस। ऐसे है नहीं कि भैया क्वेश्चन सॉल्व ना हो, अगर एक बार प्रयास करिएगा उसके बाद अगर न समझ में आए कि हाँ नहीं हो पा रहा है मेरे भाई, तो हम तो हैं ही मेरे भाई, हमें या फिर आप कमेंट करके बताइए भैया कि ये क्वेश्चन सर नहीं समझ में आ रहा है, या फिर टेलीग्राम पे चले जाइए, वहाँ फोटो क्लिक करिए और भेज
दीजिए, सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा, ये बता दीजिए। तो हम वहाँ पे आपको भैया आपका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। तो भैया आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कंटिन्यू बने रहिए इस चैनल पे, आपको हर क्वेश्चंस का आंसर मिलता रहेगा। ठीक है भैया, तब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।